नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने मात्र से आपकी जन्म जन्म की कंगाली दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी की महाकृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को अपना कीमती समय निकालकर जरूर जरूर सुनिए, अनदेखा ना करें। धर्म शास्त्र के अनुसार प्रकृति का नियम है, जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। आप वाकई में अगर भगवान शिव को अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज जो अवश्य अपने घर लेकर आएं, जिसके साथ भोले बाबा भी आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। यह चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करती है। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है, तो वहीं कुछ चीज जो है वह अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो हैं आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं, और कौन सी वस्तु है जिसे भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर जरूर लिखिए। जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन इसको अपने घर लाता है, उसकी गरीबी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। देवों के देव महादेव को कालों का काल कहा गया है। जिस किसी के भाग्य में दुख दरिद्रता बनी रहती है, उसको मिटाने की शक्ति अगर है तो वह भोलेनाथ में ही है। थोड़ी सी पूजा अर्चना व्यक्ति के भाग्य को बदल देती है। अगर इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप यह एक चीज अपने घर लाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी और हर कार्य सफल हो जाएगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं। जो महाकुंभ के महा अवसर पर आ रहा है, ऐसे में कुंभ आयोजन के उपलक्ष्य में शिवरात्रि के दिन यह एक चीज आप अपने घर लेकर आए, यह आपको लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना देगी और आपके भाग्य को बदल कर रख देगी। महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे, अति प्रसन्न होंगे और मनोकामनाएं पूरी करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आशीर्वाद के साथ हमें अपना वरदान प्रदान करें। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा है वह सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही की जाती है। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करके भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने, शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। रात्रि के 4 पहर में भगवान का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भोलेनाथ का काल है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ का पूजन जरूर जरूर कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए आप उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। माता पार्वती की पूजा करते हैं तो माता पार्वती की पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग पर बेल पत्र अवश्य ही अर्पित करें। भगवान
भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं। बिना बेलपत्र के उनका व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र एक एक पत्ते को नहीं माना जाता, एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र हैं उन बेलपत्र कहते हैं। उसी को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो और पीछे का तने की जो डंडी है मोटी वाली उसे तोड़ लेना चाहिए और बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय राम राम लिखकर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में आप अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप भगवान शिव के निमित्त जागरण अवश्य करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जागरण के दौरान भगवान भोलेनाथ की भजन कीर्तन करने चाहिए और इस दिन जितना हो सके दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन गाय को चारा जरूर खिलाएं। अगर गाय ना मिले तो नंदी को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की, कार्तिकेय जी, नंदी जी और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको भगवान शिव की पूजा का फल तभी मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि पर हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह देर तक भूल से भी नहीं सोना चाहिए। काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो चढ़ाई हुई चीजों को भूलकर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता। लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध दही मिलाए हैं तो आप जो दूध दही का अभिषेक कर रहे हैं उसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध दही है वह जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से आप अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ का इसके लिए स्टील या पीतल के लोटे का प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें। तांबे के लोटे का प्रयोग केवल जल चढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पूजन में तुलसी का उपयोग भूल कर भी न करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर को जो तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है, काल सब दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनको वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। अगर शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, तो वहाँ आप शिव जी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन शिव की जो शिवलिंग होता है वह शिव बैरागी रूप में होता है, तो वहाँ आप हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर में कलेश नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं को और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहारी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। उनका छींटा अपने बच्चों पर लगाना चाहिए। इससे दोस्तों शरीर में शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और मन को जो है वह शीघ्र शांत हो जाता है। शिवलिंग की सदैव
अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। प्रिय भक्तजनों, शिवरात्रि के पावन अवसर पर वे कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से देव की कृपा प्राप्त होती है? भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो आइए जानते हैं। भगवान शिव का डमरू। शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू रखना चाहिए। आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या मूर्ति नहीं तो इस खास मौके पर आप महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं और इनके साथ ही भगवान शिव की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान या तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित सभी परेशानियां जो है वे दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं, रोज पूजा करते हैं, तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान भी खिंचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होता है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में एक त्रिशूल अवश्य दें। शिवरात्रि के दिन ऐसा करें। बाकी दिनों में भी आप जो जैसा कर सकते हैं करें। शिवरात्रि पर मोर पंख है वे अपने घर में जरूर लाना चाहिए। किसी खास मौके पर मोर पंख को घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ होता है मोर पंख उस घर में कभी भी गरीबी नहीं होती और ऐसा घर सदैव खुशहाली से भरा रहता है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत है वह पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते तो इसमें थोड़ा सा ही आप चबा लें और आपका व्रत पूरा माना जाएगा। महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। शिवलिंग के पास दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर घर पर छोटा सा शिवलिंग पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत होती है और आर्थिक दरिद्रता भी दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जल, दूध, दही और शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की भी कृपा साथ में प्राप्त होती है। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन का दान देना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख सुविधाओं की बरकत हो और पापों से मुक्ति मिल जाए। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली होगी और नौकरी व्यापार में भी तरक्की हो जाएगी। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पर उनको पोस्ट कर दिया गया है, तो एक बार जरूर जरूर सुनिए।